गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक। हमारी हिंदी पाठमाला ओपन पेज नंबर 79 पाठ 13 खरगोश के बच्चे। जंगल में बड़े और हिंसक जानवर छोटे जानवरों का शिकार कर उन्हें खा जाते हैं। छोटे जानवर उनसे बचने की नई नई तरकीब सोचते रहते हैं। खरगोश के बच्चों ने भी बड़ी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। पढ़ो, जानिए कैसे। बच्चों, इस पाठ को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके। मम्मी और पापा खरगोश बच्चों को बिल में छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे तो मम्मी खरगोश ने बच्चों से कहा, चिंटू पिंटू, हम दोनों जाकर जरा पेट पूजा कर लें। तुम्हारे लिए भी कुछ मीठी गाजरें ले आएंगे। खबरदार, तुम लोग हमारे आने तक बिल से बाहर न निकलना, वरना कोई जंगली जानवर तुम्हें उठा ले जाएगा। ओके। मम्मी पापा जो खरगोश होते हैं, चिंटू और पिंटू के मम्मी पापा, वह कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं चिंटू और पिंटू को छोड़कर। क्यों जाते हैं? पेट पूजा करने और उनके लिए गाजर लेने के लिए। ओके ना, आप आगे देखेंगे। ठीक है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, चिंटू ने कहा। चिंटू ने क्या कहा अपने मम्मी पापा से? हम बाहर नहीं निकलेंगे। मैं भी नहीं, पिंटू बोला। पिंटू भी बोलता है मैं भी नहीं निकलूँगा। और कोई जानवर इधर आकर बिल खोदने लगे तो तुम क्या करोगे? पापा खरगोश ने पूछा। पिछले रास्ते से बाहर झाड़ियों के बीच जा छुपेंगे। बच्चे क्या बोलते हैं चिंटू पिंटू पापा से कि पिछले रास्ते से हम कहाँ जा छुपेंगे? झाड़ियों में जा छिपेंगे। हाँ, यही ठीक है। झाड़ियों के पास बने बिल का मुंह कोई देख भी नहीं सकेगा। अच्छा, तो हम जाते हैं। फिर मम्मी पापा खरगोश चले जाते हैं। जल्दी ही लौट आएंगे। और क्या बोलते हैं बच्चों से? हम जल्दी ही लौट आएंगे कहकर मम्मी और पापा खरगोश जंगल की तरफ भागे। चिंटू और पिंटू कुछ देर तक बिल के अंदर बने कई रास्ते के बीच छुपा छुपाई खेलते रहे। थक गए तो कोमल मिट्टी के ढेर पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें खर खर की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसको सुने? चिंटू और पिंटू को आवाज़ सुनाई दे। कैसी आवाज़ सुने? खर खर की, जैसे कोई पंजों से बिल का मुंह खोदकर मिट्टी हटा रहा हो। कौन हो सकता है? चिंटू ने पूछा। आगे देखेंगे। पिंटू ने हवा में नाक फुलाई, कई बार सूंघा और बोला, कोई जंगली जानवर लगता है, अजीब सी गंध है। अब हम क्या करें? पिंटू बोला। पहले तो बिल के मुंह की ओर मिट्टी का ढेर लगाकर छेद अंदर से बंद कर ले, फिर देखेंगे, चिंटू बोला। फिर दोनों अपने नीचे पड़ी मिट्टी को पंजों से हटाकर छेद के मुहाने पर जमा करने लगे। थोड़ी ही देर में बाहर से आती रोशनी भी बंद हो गई। अब हमारी गन बाहर नहीं जाएगी और उसे भीतर तक आने में यह ढेर भी हटाना पड़ेगा, चिंटू बोला। चिंटू क्या बोलता है? यदि कोई जंगली जानवर होगा तो उसको अंदर आने के लिए मिट्टी का ढेर हटाना पड़ेगा, तो वह नहीं आएगा। फिर वे दोनों खुश होकर खेलने लगे। थोड़ी ही देर बाद रोशनी की एक हल्की लकीर उनके सामने दीवार पर पड़ने लगी। क्या पड़ने लगी? रोशनी दीवार पर पड़ने लगी। हल्की सी रोशनी आने लगी अंदर। लगता है किसी जानवर ने मिट्टी के ढेर में सुराख कर लिया है। अब तो हमें पिछले रास्ते झाड़ियों में भाग जाना चाहिए, पिंटू बोला। चलो। फिर दोनों पिछले रास्ते से निकलकर झाड़ियों में जा छुपे और जाते जाते उन्होंने बाहर से मिट्टी भरकर द्वार बंद कर दिया। क्या किया उन्होंने? वो झाड़ियों में घुस गए तो पीछे का रास्ता भी उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, मिट्टी से बंद कर दिया। भेड़िया मिट्टी खोदने के बाद अंदर घुसा। जो भेड़िया होता है वो क्या करता है? जो मिट्टी से बंद किया तो मिट्टी खोदकर कहाँ जाने की कोशिश करता है? अंदर जाने की कोशिश करता है। इधर उधर
ताक झाँक कर वह वापस बाहर निकल गया। उसने क्या किया, फिर इधर उधर ताक झाँक करने लगा और उसे कुछ नहीं मिला तो क्या किया, बाहर निकल गया। उसने आसपास चारों ओर देखा। गन तो बिल में खरगोशों की है, पर अंदर कोई नहीं है। थक गया हूँ, थोड़ी देर उस बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठ जाता हूँ, शायद खरगोश बाहर आए। बाहर गए। ठीक है। उसके बाद जो भेड़िया है वो क्या सोचता है कि मैं उस पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता हूँ, क्योंकि वह थक गया था। थोड़ी देर बाद वह बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाता है, शायद खरगोश बाहर आ जाएंगे। यह सोचकर वो क्या करता है, पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। लौटकर बिल में घुसेंगे तो हमला कर दूंगा। जो भेड़िया है वो क्या सोचता है, यदि बच्चे, खरगोश के बच्चे यदि बाहर गए होंगे तो यदि वापस आएंगे, लौटकर आएंगे तो मैं उन पर हमला कर दूंगा। यह सोचकर भेड़िया पत्थर के पीछे सुस्ताने लगा। मम्मी और पापा खरगोश वापस बिल के कुछ पास पहुंचे तो बिल को खुदा हुआ देखकर जान गए कि कोई जानवर आया होगा। जब मम्मी पापा खरगोश वापस आता है तो बिल को खुदा देखकर क्या सोचते कि कोई जंगली जानवर अंदर आया होगा। वे दोनों पास ही घास के पीछे छुपकर देखने लगे। बड़ी देर तक भेड़िया पड़ा रहा। उसे थकान के कारण नींद आ गई थी। उसने उठकर इधर उधर देखा। मम्मी पापा खरगोश की नज़र उस पर पड़ गई। उफ, भेड़िया था। चलो, छुपते हुए पिछली झाड़ियों की तरफ निकल जाते, बच्चे जरूर वहीं होंगे, पापा ने कहा। पापा ने क्या कहा, हम पीछे झाड़ियों में चले जाते, निकल जाते, बच्चे वहीं होंगे, पापा कहते। चलो, ईश्वर करे वे वहाँ हो, मम्मी ने कहा। और दोनों दबे पांव घास के बीच से सरकते हुए झाड़ियों के पास जा पहुंचे। मम्मी पापा खरगोश कहाँ जा पहुंचे, झाड़ियों के पीछे जा पहुंचे। हम्म, पापा ने दबी आवाज में पुकारा। बच्चों ने झाड़ियों के बीच से कहा। बच्चों ने मम्मी पापा के सिखाए इशारे को दोहराया था। सुनकर मम्मी पापा बड़े खुश हुए और झटपट झाड़ियों के अंदर जा घुसे। बच्चों को प्यार से सहलाते हुए मम्मी ने कहा, बिल का मुंह खुदा हुआ देखकर हम तो डर गए थे। मम्मी क्या कहती है, अपने बच्चों को सहलाते हुए प्यार से क्या कहती है, बिल का मुंह खुदा हुआ देखकर हम डर गए थे, पर हम नहीं डरे। कौन कहते, बच्चे कहते, हम नहीं डरे, हमने अंदर से मिट्टी का ढेर लगाकर बिल का मुंह बंद कर दिया था। कुछ देर चुपचाप हम वहीं बैठे रहे, फिर बाहर से रोशनी दीवार पर पड़ने लगी तो समझ गई कि भेड़िया अंदर घुसने ही वाला है, पर पिछले रास्ते से निकलकर बाहर आ गई। ये सब बातें कौन कहता है, बच्चे अपने मम्मी पापा खरगोश को कहते हैं। वाह, पापा ने बच्चों के कंधे थपथपाए। यही नहीं, हमने बाहर आकर पिछला दरवाजा भी मिट्टी से बंद कर दिया। बड़े ही समझदार हो तुम, मम्मी ने प्यार किया। मेरे जैसे बहादुर भी, पापा ने सीना फुलाया। ठीक है, अब हमें उस बिल में जाकर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसे भेड़िए ने देख लिया है। पापा ने कहा। पापा क्या कहते हैं कि हमें अब उस बिल में जाकर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि भेड़िए ने उस बिल को देख लिया था। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हमें अब दूसरा बिल बनाना होगा। ऐसा क्या? मम्मी जरा देखो तो बाहर, इधर जैसे यह बिल है। चिंटू ने बिल देखते हुए कहा। अरे, यह बिल तो काफी बड़ा और सुंदर है, मम्मी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मम्मी चिंटू और से क्या कहती है, आश्चर्यचकित होकर, यह बिल तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। पर यह कब और किसने बनाया? क्या किसी खरगोश परिवार का छूटा हुआ बिल है? नहीं, यह हमारा ही नया बिल है। जब भी आप दोनों हमें बिल में रहने के लिए कहकर जाते थे, हम पिछले रास्ते से निकलकर झाड़ियों में कुछ उछल कूद करने निकल आते थे। बस खेल खेल में ही हमने यह बिल बना लिया था। यह बिल कौन बनाता है, बड़ा और सुंदर सा बिल? खरगोश के बच्चे चिंटू और पिंटू। जब मम्मी पापा उन्हें छोड़कर जंगल चले जाते तो वो क्या करते थे, पिछली झाड़ियों से उछल कूद करके वह खेल खेल में वह बिल
बना लिया था उन्होंने। ओके, छोटा है, पिंटू ने भोलेपन से पूछा। छोटा तो है, अभी कई हिस्से इसके अंदर बनाने पड़ेंगे, पर हम दोनों बना लेंगे, पापा ने प्यार से बच्चों की ओर देखते हुए कहा। इतने में चटक चटाक की आवाज़ें आने लगी। कैसी आवाज़ें आने लगी? चटक चटक के चारों झाड़ियों के बीच दुबक गए। तभी उन्हें सामने से एक भेड़िया गुजरता दिखाई दिया। मिट्टी से सना हुआ, अपनी थूथन से मिट्टी झटकता, छींकता वह बड़बड़ा रहा था। बाप रे, मिट्टी खोदता खोदता मैं तो परेशान हो गया। कौन बोलता है ऐसा? भेड़िया। पर कुछ भी ना मिला, पर उसे कुछ ना मिला। जाने किधर निकल गए शैतान कहीं के। कौन कहता है ऐसा? भेड़िया कहता है। भेड़िया कुछ आगे निकल गया तो पिंटू ने गर्दन उठाई, फिर हंसकर बोला। कौन बोलता है हंसकर? पिंटू। यहाँ छुप गए हैं शैतान कहीं के। फिर चारों खिलखिलाकर हंसने लगे। तो बच्चों, आपने देखा चिंटू और पिंटू की बुद्धिमानी कि वह कैसे एक भेड़ियों से अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। ओके बच्चों, आपको इस पाठ को एक बार फिर से पढ़कर समझना है। ओके।